डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 28 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि रिपोर्ट्स एंड इवेंट और हैपनिंग यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, अ न्यूज़ आइटम, अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन डायरी। के इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि किसी भी इवेंट को, किसी भी मौके को, किसी भी चीज़ को होते हुए देखकर हम कैसे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं एप्रोप्रिएट फॉर्मेट को यूज़ करते हुए। यानी किसी भी न्यूज़ का या ऑब्जर्वेशन का कि जो एप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है, जो सही उसका फॉर्मेट होता है, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। इस एक्टिविटी में टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को क्या करना है, तो टीचर फॉर्म्स ग्रुप्स और पेयर। कि टीचर का सबसे पहले ये काम होगा कि वो ग्रुप और पेयर को बनाए या जोड़ियों को बनाए। टीचर गिव्स ग्रुप और पेयर वर्क। टीचर ग्रुप वर्क या पेयर वर्क देगा। टीचर शोज अ न्यूज़ कार्ड इन ईच ग्रुप। टीचर एक न्यूज़ कार्ड को हर ग्रुप में बताएगा। टीचर आस्क स्टूडेंट टू डू डिस्कस ऑन गिवन टॉपिक। टीचर स्टूडेंट से ये कहेगा कि वो जो दिया गया टॉपिक है तो उस पर डिस्कशन करे। टीचर गिव्स अ डेमो ऑफ रिपोर्टिंग। टीचर एक रिपोर्टिंग का डेमो करके दिखाएगा, यानी एक बच्चों को रिपोर्टिंग कैसे की जाती है तो उसका एक डेमो करके बताएगा। टीचर शोज अ पिक्चर ऑफ अ इवेंट एंड आस्क देम टू रिपोर्ट ऑन इट। टीचर किसी इवेंट का कोई पिक्चर बच्चों को बताएगा और फिर उनसे वो कहेगा कि वो उस पर रिपोर्ट करें। टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक अ रिपोर्ट ऑन एनी इवेंट। टीचर बच्चों से ये कहेगा, स्टूडेंट से ये कहेगा कि वो किसी भी एक इवेंट पर कोई रिपोर्ट बनाए। टीचर आस्क स्टूडेंट टू स्पीक फ्रीली एंड आस्क डाउट। टीचर बच्चों से कहेगा कि वो फ्री होकर बात करे और जो भी डाउट या क्वेश्चन हो तो उसको पूछे। टीचर हेल्प्स स्टूडेंट ओनली वेयर नेसेसरी। और टीचर का ये काम होगा कि बच्चों की सिर्फ वहीं पर मदद करे जहाँ पर ज़रूरी हो। लर्निंग एक्टिविटी में हमको बताया जा रहा है कि रीड गिवन न्यूज़ एंड कंप्लीट एक्टिविटी। के यहाँ पे जो न्यूज़ दी गई है तो उसको हमें पढ़ना है और जो एक्टिविटी है तो उसको कंप्लीट करना है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव हेल्ड एट पोस्टल ऑफिस कॉलोनी बाय जून 8, 2021, 19 आवर्स IST। के झाड़ लगाने का ड्राइव को हेल्ड किया गया, मुनक्किद किया गया पोस्टल ऑफिस कॉलोनी में 8 जून 2021 को। 19 आवर्स को मतलब 7 बजे, IST माने होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। ड्राइव किसे कहते हैं? ड्राइव कहते हैं जब कोई भी काम को हम बल्क में करते हैं, बहुत ज़्यादा और बड़ी तादाद में करते हैं तो उसको हम ड्राइव कहते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एन विनोद कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल एन विनोद कुमार, जो कि पोस्ट मास्टर जनरल है गोवा रीजन के, प्लांटेड फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स एट द पोस्टल और स्टाफ कॉलोनी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे दरख्त लगाए जो कि फ्रूट बेयरिंग थे, यानी फ्रूट को लाने वाले थे, फ्रूट वाले थे। और कहाँ पे लगाए? एट द पोस्टल स्टाफ कॉलोनी में, एट ऑल्टो प्रोविरम में। और क्या कहा उन्होंने? देयर इज़ अ नीड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन ग्रोइंग सिटीज़ एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्री प्लांटेशन टू इम्प्रूव द एम्बियंस इन आवर सराउंडिंग्स, सेड एन विनोद कुमार। के हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है इन ग्रोइंग सिटीज़, बढ़ते हुए शहरों में। यानी हमारा जो माहौल है तो उसके अंदर जो बैलेंस है माहौल, उसको बैलेंस को मेंटेन रखने की ज़रूरत है और दरख्त लगाने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव द एम्बियंस ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे आजू बाजू का जो माहौल है तो उसको अच्छा बनाने के लिए, सेड एन विनोद कुमार ने कहा। दिस मार्क द कैंपेन फॉर प्लांटिंग ट्रीज एट द पोस्ट ऑफिस सोली ओन्ड बाय द डिपार्टमेंट इन गोवा। ये निशानदही करता है, चिन्हित करता है उस मुहिम को, उस अभियान को
जो कि ट्री लगाने के लिए शुरू की गई है। उस पोस्ट ऑफिस में एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस में सोली ओन्ड बाय द डिपार्टमेंट इन गोवा, जो कि सिर्फ डिपार्टमेंट यानी पोस्टल डिपार्टमेंट के ज़रिए ओन किया जाता है, जिसके मालिक सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट गोवा है। सुधीर झारकेरे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, अपील टू ऑल हिज स्टाफ टू पार्टिसिपेट इन द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। सुधीर झारकेरे जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है, वो उस मौके पर हाजिर थे और उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर से ये अपील की कि वो इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले, भागीदारी ले। अब यहाँ पे हमने एक न्यूज़ को पढ़ा। अब इस न्यूज़ से जो मेन पॉइंट है, तो इस न्यूज़ के जो मेन पॉइंट है तो हमको लिखना है। जो मेन पॉइंट है वो है न्यूज़ टाइटल। तो न्यूज़ टाइटल जो भी है इसका, तो आपको लिखना है यहाँ पे डेट एंड टाइम, किस डेट को हुआ, किस टाइम को हुआ, तो ये भी लिखना है। इम्पॉर्टेंट डे, किस डे पर हुआ, तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर हुआ, तो ये लिखना है आपको। प्लेस, कहाँ पर हुआ, तो जहाँ पर भी हुआ ये आपको लिखना है। पर्सन्स, कौन कौन से लोग इसमें मौजूद थे, इस न्यूज़ में किन किन का नाम आ रहा है, सबको लिखना है। मेन पॉइंट ऑफ न्यूज़, इस न्यूज़ का मेन पॉइंट क्या है, तो ट्री प्लांटेशन है, तो ये आपको लिखना है। तो ये बहुत ही आसान से पॉइंट्स है, इसलिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए, आप इसको लिखिए। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, यहाँ पे एक एक्टिविटी हमको दी जा रही है जो सॉल्व की हुई है और डेमो के तौर पर दी जा रही है। रीड फॉलोइंग न्यूज़ एंड स्टडी हाउ टू राइट ए न्यूज़। नीचे आई हुई इस न्यूज़ को हमको पढ़ना है और इसको स्टडी करते हुए हमको ये समझना है कि कैसे न्यूज़ लिखी जाती है। ट्री प्लांटेशन ऑन स्कूल, ट्री प्लांटेशन, ट्री लगाना स्कूल में, बाय सुप्रीतिया आचार्य, ये सुप्रीति आचार्य के ज़रिए लिखी गई है। 5 जून 2019 बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज। 5 जून 2019 बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज। इट वाज 5 जून 2019, ये 5 जून 2019 का मौका था, वेंसडे, बुध के दिन। द बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज बिहार टुक अ ग्रेट इनिशिएटिव टू प्लांट ट्रीज इन द स्कूल कैंपस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज बिहार ने एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया, यानी एक अच्छी पहल की, बड़ी पहल की, टू प्लांट ट्रीज, दरख्तों को लगाकर स्कूल के कैंपस में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एफोरेस्टेशन टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जंगलों को लगाने का, ताकि हमारे नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। It was morning at 7:30 a.m. Students of respective classes were given the scheduled time earlier. ये सुबह का वक्त था 7:30 बजे, जब स्टूडेंट को अलग अलग क्लासेस के उनके शेड्यूल टाइम दे दिया गया था सुबह जो पहले से ही। एंड वर आस्क्ड टू रिपोर्ट द स्कूल फील्ड अकॉर्डिंगली, और उनको स्कूल की फील्ड में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था अकॉर्डिंगली, यानी जिस टाइम को उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था जिस क्लास को, तो वो उस टाइम उन लोगों को आना था। द स्टूडेंट रिपोर्टेड साइट ऑन टाइम, तो स्टूडेंट ने अपने अपने साइट पर अपने अपने टाइम पर रिपोर्ट किया, यानी उस वक्त वह हाजिर हो गए। एंड वर गिवन सैपलिंग ऑफ द ट्रीज विच वर मैनेज बाय द स्कूल बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ किशनगंज, और उनको यानी उन स्टूडेंट को सैपलिंग दिए गए। सैपलिंग कहते हैं छोटे छोटे पौधों को जो अभी बड़े नहीं हुए हैं, तो उनको दिए गए थे छोटे छोटे सैपलिंग दी गई, छोटे छोटे पौधे दिए गए थे जो कि स्कूल के ज़रिए मैनेज किए गए थे और किशनगंज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए इनको मैनेज किया गया था। अ टोटल ऑफ अबाउट 200 ट्रीज वर प्लांटेड ऑन द स्कूल कैंपस, तकरीबन 200 ट्रीज लगाए गए थे, ये लगाए गए स्कूल के कैंपस में। एंड वर फर्दर वाटर्ड बाय द स्टूडेंट, और बाद में उन्हें पानी भी दिया गया स्टूडेंट के ज़रिए। द टीचर्स प्लांटेड द ट्रीज अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल हिमसेल्फ टू वेंट फॉर द प्लांटेशन, और टीचर ने भी प्लांट किया ट्रीज को प्रिंसिपल के साथ में, जो खुद भी प्लांटेशन के लिए गए थे, यानी दरख्तों को लगाने के लिए गए थे। मिस्टर राकेश सिंह गाइडेड द सीनियर स्टूडेंट, जो मिस्टर राकेश थे तो उन्होंने सीनियर स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट को गाइड किया। एंड वाज गिवन सैपलिंग टू प्लांट देम अलॉन्ग विद द रोड साइड,
और उन्हें दिया गया था सैपलिंग यानी छोटे छोटे पौधे, ताकि वो रोड साइड पर, रोड के किनारों पर लगा सके, विच कुड रेजिस्ट द पॉल्यूशन, जो कि पॉल्यूशन को रोक सकते थे। द लोकल पीपल सीइंग दिस क्लैप्ड फॉर द स्टूडेंट, वो लोकल लोग यानी आजू बाजू के लोग जो बच्चों को प्लांट लगाते हुए देख रहे थे, उन्होंने बच्चों के लिए तालियां बजाई एंड थैंक देम फॉर टेकिंग सच ए ग्रेट इनिशिएटिव, और उन्होंने बच्चों को शुक्रिया अदा किया, उनको धन्यवाद कहा इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतनी अच्छी पहल करने के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल थैंक्ड मिस्टर सिंह टू कंडक्ट द इवेंट सो स्मूथली, स्कूल के प्रिंसिपल ने मिस्टर सिंह को शुक्रिया अदा किया, उन्हें धन्यवाद कहा इतने अच्छे से इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, इस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए। एंड मेड श्योर दैट ऑल द इवेंट्स ऑफ द डे वर बीइंग फोटोग्राफ्ड, और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया, इंश्योर किया इस बात को कि जो भी इवेंट है तो वो पूरा का पूरा उसको फोटोग्राफ किया जा सके, टू बी प्रेजेंटेड इन द स्कूल मैगजीन, ताकि उसे प्रेजेंट किया जा सके स्कूल की मैगजीन में। तो यहाँ पे एक कैंपेन और एक इवेंट के बारे में एक रिपोर्ट दी गई है, तो इसको हमें देखना है, उसको देखते हुए हमें ये समझना है कि किसी भी न्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह लिखी जाती है। प्रैक्टिस, लुक एट दिस स्पेशल इवेंट पिक्चर एंड राइट योर ओन एक्सपीरियंस, कि हमको इस स्पेशल इवेंट की पिक्चर को देखना है और अपना खुद का एक एक्सपीरियंस लिखना है। तो यहाँ पे हम जो पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा है छोटा सा, उसके आजू बाजू उसके फैमिली मेम्बर्स लग रहे हैं और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस पिक्चर को देखते हुए मैंने एक पैराग्राफ या एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लिखा है, आप उसको देखिए और इसी तरह आप भी लिखने की कोशिश कीजिए। आई वोक अप इन द मॉर्निंग ऑफ 28 जुलाई लाइक यूजुअल, मैं 20 जुलाई को सुबह में उठा आम दिनों की तरह। आई डिडंट रिमेंबर इट वॉज ए स्पेशल डे, मुझको याद नहीं था कि ये एक स्पेशल डे है फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए। बट वेन आई सॉ माई मॉम एंड डैड एक्साइटेड, लेकिन जब मैंने अपनी मॉम और अपने डैड को एक्साइटेड देखा, आई रियलाइज दैट देयर इज समथिंग स्पेशल टुडे, तो मुझको फिर एहसास हुआ कि आज कुछ स्पेशल है। आई आस्क्ड माई मॉम अबाउट इट, मैंने अपनी मॉम से इसके बारे में पूछा। टू दैट शी रिप्लाइड, तो उस पर उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने जवाब दिया, डोंट यू रिमेंबर इट्स योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे टुडे, क्या तुमको याद नहीं है कि आज तुम्हारे छोटे भाई का बर्थडे है। आई वॉज फिल्ड विद जॉय, तो मैं खुशी से भर गया। एंड आई वेंट टू हिम, और मैं उसके पास गया। एंड विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे, और उसको हैप्पी बर्थडे विश किया। आफ्टर लंच माई फादर बॉट अ बिग केक, लंच के बाद में मेरे वालिद ने, मेरे फादर ने एक बड़ा सा केक खरीदा। एंड सम अदर डेकोरेटिव आइटम, और उसके अलावा और भी कुछ थोड़े से डेकोरेटिव आइटम यानी जो रूम को, घरों को सजाने वाले आइटम्स। इन द इवनिंग माई मॉम प्रिपेयर्ड सम स्नैक्स एंड डेकोरेटेड द रूम, शाम में मेरी माँ ने कुछ स्नैक्स भी, कुछ नाश्ते की चीज़ें भी तैयार की और रूम को सजाया। एंड इन्वाइटेड आवर क्लोज रिलेटिव्स, और हमारे जो करीबी रिश्तेदार थे तो उनको दावत दी। वी कट द केक, हमने केक को काटा। एंड एट इट, और उसको खाया। एंड सेलिब्रेटेड द डे, और जो दिन था तो उसको मनाया। द गेस्ट आल्सो इंजॉयड द पार्टी, जो गेस्ट आए थे, जो मेहमान आए थे, तो उन्होंने भी उस पार्टी को एंजॉय किया। एंड दे ब्लेस्ड माय ब्रदर एंड लेफ्ट एट नाइट, और उन्होंने मेरे भाई को ब्लेस किया, उसको दुआएं दी और वो रात में लौट गए। प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट है रीड द फॉलोइंग इवेंट एंड राइट योर ओन स्कूल इवेंट इन योर ओन वर्ड, के नीचे आए हुए इवेंट को आपको पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद में आपके स्कूल के किसी एक इवेंट को आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। स्कूल इवेंट्स एज उडुपी, स्कूल का इवेंट उडुपी में। गांधी जयंती सेलिब्रेशन 2018, गांधी जयंती का सेलिब्रेशन 2018 में। द 158th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील एंड पेट्रियटिज्म थ्रू आउट द नेशन, के हमारे देश के, हमारे नेशन के फादर का जो 150वां बर्थडे एनिवर्सरी थी, तो वो एक बड़े जोश खरोश और देशभक्ति के साथ में पूरे देश में मनाई गई। ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर, इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी, इस मौके पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, एंड टू इनकरेज द स्टूडेंट टू फॉलो द पाथ शोन बाय हिम,
और स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, उनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए पोडार इंटरनेशनल स्कूल उडुपी, पोडार इंटरनेशनल स्कूल जो उडुपी में है, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ whereby all the students from grade 1 to grade 6 participated enthusiastically। उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे के ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 6 तक के तमाम बच्चों ने बहुत जोश व खरोश के साथ में हिस्सा लिया। स्कूल कंडक्टेड प्रेयर्स बाय ऑल रिलीजन्स। स्कूल ने तमाम रिलीजन, तमाम धर्मों और मज़ाहिब की जो प्रेयर्स थी तो उसको भी कंडक्ट करवाया। कॉम्पिटिशन टू ड्रॉ लाइन ड्राइंग ऑफ महात्मा गांधी, और एक ऐसा कंपटीशन करवाया जिसमें कि महात्मा गांधी को लाइन के ज़रिए ड्रॉ करना था। आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ गांधी जी इन द पोर्ट्रेट शोन्स, और गांधी जी के जो प्रोफेशंस थे, तो जो पेशे थे, तो उनको जो भी पोर्ट्रेट में बताया गया था तो उसको पहचानना था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन फॉर स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन को भी कंडक्ट करवाया, मुनक्किद करवाया। अब हमें ये जो रिपोर्ट है, ये जो इवेंट का हमने डिस्क्राइब किया है, तो इसको देखते हुए अपनी स्कूल की भी किसी एक इवेंट को हमको डिस्क्राइब करना है। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है, इसको देखिए। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, आज़ादी के दिन का सेलिब्रेशन। एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इंथ्यूजियास्टिकली इन आवर स्कूल। हर साल इंडिपेंडेंस डे जो होता है तो उसको मनाया जाता है बहुत जोश व खरोश के साथ में हमारे स्कूल में। सो दिस ईयर वी आल्सो ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, तो इस साल भी हमने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, यानी एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया। सेलिब्रेशन स्टार्टेड विद द फ्लैग होस्टिंग। जो सेलिब्रेशन था तो वो झंडा लहराने के लिए, झंडा बंधन के जरिए शुरू हुआ। देन वी सैंग सम पैट्रियोटिक सॉन्ग, फिर उसके बाद में हमने देशभक्ति के कुछ गाने गाए। देन आवर टीचर एंड सम सीनियर स्टूडेंट डिलीवर्ड सम स्पीचेज, फिर उसके बाद हमारे टीचर और कुछ सीनियर स्टूडेंट ने तकरीरें की। देन वी वर गिवन सम स्वीट्स एंड वी वेंट टू आवर होम, और उसके बाद में हमें कुछ मिठाइयाँ दी गई और हम अपने घर को चले गए। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट अ न्यूज़, के इस पिक्चर को देखिए, नीचे आई हुई पिक्चर को देखना है, एंड राइट अ न्यूज़, और एक न्यूज़ को लिखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बड़ी सी वैन जो होती है तो वो पलट गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब उस पर हमको रिपोर्ट बनाना है, न्यूज़ लिखना है। वैन मेट विद एन एक्सीडेंट, एक वैन का एक्सीडेंट हो गया। ऑन नागपुर हाईवे अ वैन मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन 26 जुलाई 2021, के नागपुर हाईवे में एक वैन का एक्सीडेंट हो गया 26 जुलाई 2021 को। द वैन वाज कैरिंग 20 पैसेंजर्स, जो वैन थी तो वो 10 पैसेंजर्स को लेके जा रही थी। एंड सम ऑफ देम सफर्ड माइनर इंजरीज, जिनमें से कुछ को छोटी मोटी थोड़ी बहुत इंजरीज भी आई, जख्मी भी लगी। द इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड टू पुलिस, जो इंसिडेंट था, जो हादसा था, तो उसकी रिपोर्ट पुलिस को दी गई। एंड द पुलिस एंड एम्बुलेंस केम टू द स्पॉट आफ्टर 30 मिनट, और पुलिस और एम्बुलेंस इस मौके पर आ गई 30 मिनट के बाद में। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज अननोन, इस एक्सीडेंट के जो कॉज है, जो वजह है, तो वो अननोन है, यानी अभी तक नहीं मालूम कि क्यों एक्सीडेंट हुआ। बट द पुलिस हैव इंश्योर्ड दैट दे विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, लेकिन पुलिस ने इस बात का इंश्योर किया है, इस बात को यकीनी बताया है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मामले की। इवैल्यूएशन में हमें 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। राइट अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑन योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, एंड सेकंड क्वेश्चन है राइट अ न्यूज़ ऑन स्पेशल इवेंट यू हैव सीन, के आपको अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी के ऑब्जर्वेशन को लिखना है, या राइट अ न्यूज़ ऑन स्पेशल इवेंट यू हैव सीन, या किसी स्पेशल इवेंट पर आपको कोई न्यूज़ लिखना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। पहले हम फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है उसको देखेंगे कि यस्टरडे ऑन 27 जुलाई माय फ्रेंड इनवाइटेड अस टू हिज होम, कि कल 27 जुलाई को मेरे दोस्त ने मुझको इनवाइट किया उसके घर पर, फॉर हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। वी वेंट टू हिज आफ्टर लंच, हम उसके घर पर गए लंच के बाद में। हिज मॉम वाज प्रिपेयरिंग द स्नैक्स फॉर द गेस्ट, उसकी माँ या उसकी जो मॉम थी तो वो
मेहमानों के लिए स्नैक्स तैयार कर रही थी, नाश्ता तैयार कर रही थी। एंड हिज फादर वॉज ऑल्सो बिजी डेकोरेटिंग द हाउस, और उसके जो फादर है तो वो भी बिजी थे घर को तैयार करने में, सजाने में। सो वी हेल्प देम इन देयर वर्क, तो हमने उनकी मदद की उनके काम में। इन द इवनिंग द गेस्ट स्टार्टेड टू कम, और शाम में जब मेहमान आने लगे, वी वेलकम देम एंड सर्व देम द स्नैक्स एंड स्वीट्स, तो हमने उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया और उनको नाश्ता और मिठाई दी। एट 8 PM आवर फ्रेंड कट द केक, 8 बजे हमारे दोस्त ने केक को काटा। एंड वी सैंग द बर्थडे सॉन्ग, और हमने बर्थडे सॉन्ग को गाया। एंड वी अलॉन्ग विद द गेस्ट विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे, और हमने मेहमानों के साथ में मिलकर उसको हैप्पी बर्थडे की विश किया। वी इंजॉय द डे, और हमने उस दिन को इंजॉय किया। एंड रिटर्न टू आवर होम एट 10 PM, और हम वापस लौट गए अपने घरों को 10 बजे। दूसरा जो हमको क्वेश्चन था वो था राइट अ न्यूज़ ऑन स्पेशल इवेंट यू हैव सीन, किसी स्पेशल इवेंट जो कि आपने देखा हो तो उस पर आपको एक न्यूज़ लिखना था। तो 2 अक्टूबर 2020 उर्दू स्कूल मलकापुर, ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती के मौके पर उर्दू स्कूल मलकापुर में टुक द इनिशिएटिव बाय कंडक्टिंग अ प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट। उर्दू स्कूल मलकापुर ने एक अच्छी पहल की। अब अच्छी पहल कैसी की, तो एक प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट कैंपेन को चलाकर, एक अभियान चलाकर, जिसमें कि हम प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट बनाने वाले हैं, एक तहरीक चलाई, मुहिम चलाई। ऑन दिस ओकेजन द टीचर्स डिलीवर्ड द स्पीच ऑन द डेंजर ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। इस मौके पर टीचर ने तकरीरें की और बताया कि प्लास्टिक के डेंजर क्या है और उसका हमारे माहौल पर क्या बुरा असर पड़ता है। एंड इनकरेज द स्टूडेंट टू नॉट यूज़ एनी प्लास्टिक आइटम, और उन्होंने स्टूडेंट को इनकरेज किया, उनको उभारा कि वो कोई भी प्लास्टिक के आइटम को यूज़ ना करे। द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम विद ग्रेट ज़ील, जो स्टूडेंट थे तो उन्होंने भी इस प्रोग्राम में बहुत ही जोश के साथ में हिस्सा लिया, भागीदारी की। एंड दे प्रॉमिस दैट दे विल स्प्रेड द अवेयरनेस एज मच एज पॉसिबल, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो प्लास्टिक के ताल्लुक से अवेयरनेस को फैलाएंगे जितना हो सके उतना, जितना पॉसिबल होगा उतना। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे दीक्षा वीडियो या दीक्षा ऐप का एक वीडियो दिया गया है, जो वो है क्विज़ ऑन गांधी जयंती पर एक क्विज़ है। तो ये जो लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने आज क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा, तो रिपोर्टिंग न्यूज़ और पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आज आपने इस एक्टिविटी से सीखा कि आप किसी भी न्यूज़ को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपना निजी और ज़ाती ऑब्जर्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आज की एक्टिविटी आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की और भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए और पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।